Hi guys, happy Children's Day. Children are the future. Nurture them right so that they grow up to be able leaders and lead the world towards light. So happy Children's Day. Every child is a different kind of flower. They are beautiful in their way. So let's start the recipe today. अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं दिल्ली वाला खाना से शहर सिद्दीकी आज आपके लिए लेकर आई हूँ सारे ही बच्चों के लिए बहुत ही यमी यमी चोको पाई। तो आज है चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल दी चिल्ड्रंस, और बड़ों के लिए भी, क्योंकि हम लोग भी बड़े हो गए हैं, लेकिन हर बड़े इंसान के दिल में कहीं ना कहीं एक छोटा बच्चा जिंदा है अभी भी। तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे हम सबके लिए। तो आज उसी जज्बे के साथ एक चिल्ड्रंस डे का बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो बहुत ज़्यादा खाई जाती है, चोको पाई बनाने जा रही हूँ मैं, बहुत सिंपल बहुत ईजी इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है मॉर्डे कंपनी की मिल्क कंपाउंड चॉकलेट। आप इसकी जगह डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिल्क कंपाउंड चॉकलेट का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसलिए मैंने मिल्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। ये रूम टेम्परेचर पे रख दी थी, मैंने बाहर निकाल दी थी, और यहाँ मैंने इस तरीके से इसको श्रेड कर लिया है। तो नाइफ की मदद से इस तरीके से आप इसको श्रेड कर सकते हैं। अब हमें ये सारा जो चॉकलेट हमने श्रेड किया है इसको हमें डालना है एक बोल में। सबसे पहला स्टेप यही है, हम एक बोल में डाल देते हैं। ये सारी चॉकलेट मैंने बोल में डाल दी। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं चोको पाई। हम बाहर से बच्चे खाते हैं, लेते हैं, इससे अच्छा आप घर में बनाएं, बहुत अच्छा बनता है ये। तो ये सारी चॉकलेट मैंने इस तरीके से स्प्रेड कर दी है। अब यहाँ मैंने लिया है अमूल की फ्रेश क्रीम। कोई भी कंपनी की फ्रेश क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले तो ये चॉकलेट स्प्रेड कर दी, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप के लिए हम यहाँ पे एक सॉस पैन चढ़ा देते हैं। ये जो क्रीम है हमें थोड़ी सी ये गर्म करनी है, हल्के से बबल्स आ जाए इतना हमें इसको गर्म करना है। तो चलिए क्रीम मैं इसमें डाल देती हूँ। 120 ml की करीब ये क्रीम हम डालेंगे इसमें, और फिर हम इसको पहले मेल्ट करेंगे। तो देखिए हल्का सा ये गर्म हो गया है, हल्का सा इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ जो हमने चॉकलेट ली थी इसमें हम ये क्रीम को डाल देते हैं। बस क्रीम को डाल के चॉकलेट में हमें कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए छोड़ देना है, ताकि चॉकलेट अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम इसको मिलाएंगे। तो चलिए अभी हम इसको इस तरीके से छोड़ देते हैं, और जब ये मेल्ट हो जाएगी फिर हम इसको मिलाएंगे। तो चलिए यहाँ पे जो ये चॉकलेट हमने मेल्ट की थी अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं मेल्ट हो गई है। और अभी सर्दियों का टाइम है, इसलिए मैंने अभी इसको यहीं पे ही 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अगर गर्मियाँ होती हैं तो आप थोड़ी देर के लिए इसको सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से ये मेल्ट हो गई अच्छी तरीके से। अब ये हम साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने 120 ml क्रीम और ले ली है, क्योंकि हमारा जो डिब्बा होता है 250 ml का होता है। तो आधी मैंने क्रीम चॉकलेट के अंदर मिलाने के लिए यूज़ की थी, और आधी मैं क्रीम इसके लिए यूज़ कर रही हूँ। तो इसका मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या करना है। एक बोल में मैंने क्रीम डाल दी है, इसको मैं इस तरीके से फेंट लिया अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच शुगर पाउडर डालूंगी। जो पाउडर शुगर होती है घर में ईजिली बन जाती है, इसी तरीके से आप पीस सकते हैं, बस इसको ग्राइंड करके पीस सकते हैं, या आपको आइसिंग शुगर के नाम से ये बाहर भी मिलेगी मार्केट में। 2 चम्मच मैंने ये ऐड कर दिया है इसमें। और यहाँ मैं डालूंगी 1 चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी। तो यहाँ पे नेस्कैफे का मैंने पाउच ले लिया था, 1 चम्मच डालना है। आप चाहें तो कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैं कॉफ़ी डालूंगी, कॉफ़ी पाउडर। ये देखिए 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर मैंने डाल दिया है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इंस्टेंट कॉफ़ी का इसके अंदर। बस अब इन चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। तो चलिए इनको पहले मिलाते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस। तो चलिए यहाँ मैंने ले ली है मारी बिस्किट। जो मारी बिस्किट होते हैं वो बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आते हैं चोको पाई में। तो मारी बिस्किट मैंने यहाँ लिए हैं। आप डाइजेस्टिव के ले सकते हैं, बहुत सारे बिस्किट्स आते हैं, कोई से भी ले सकते हैं, बट मारी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए यहाँ मैंने बिस्किट्स लिए हैं मैकविटीज़ मारी के। तो अब इसको हम करेंगे क्रीम में डिप। जो हमने क्रीम बनाई थी कॉफ़ी फ्लेवर के साथ उसमें डिप करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्रीम ली है इस तरीके से। एक बार मैं इसको फेंट लेती हूँ। चलिए अब इसमें हम बिस्किट डिप करेंगे। तो एक एक करके सारे बिस्किट्स डिप करने हैं और इसकी लेयर्स लगानी है। ये पतले बिस्किट्स होते हैं, अगर आपको चाहें तो आप 3-4 लेयर्स लगा सकते हैं। मैं 2 ही लेयर लगा रही हूँ, यहाँ पे डिपेंड करता है। मोटे बिस्किट हो तो 2 सही रहती हैं, अदरवाइज़ आप 3-4 भी ले सकते हैं अगर आप थोड़ा बड़ा चोको पाई बनाना चाहें। तो यहाँ पे एक बटर पेपर मैंने जो लगाया था उसके ऊपर मैंने इसको लगा दिया है, ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए, चिपके नहीं। अब ये जो चॉकलेट हमने की थी, इस चॉकलेट को भी हमने अच्छी तरीके से ये सेट हो गई थी चॉकलेट। इसको हम थोड़ा सा बीच में इस पर स्प्रेड करते हैं, हल्का सा हमें बीच में इसको लगाना है, क्योंकि जो हमें चोको पाई की लेयर्स आपने देखी होंगी, जब आप चोको पाई खाते हैं तो उसमें वाइट लेयर और चॉकलेट लेयर दोनों होती हैं। तो ये रीज़न है जिससे ये ऐसे इस तरीके से बनता है। तो अब यहाँ पे एक बिस्किट पे मैं दोबारा से क्रीम लगा रही हूँ, ताकि मैं इसको कवर कर दूँ। तो एक तरीके से सैंडविच की तरह हो जाएगा। अब इसको मैं कवर करके और फिर मैं इस पर रख देती हूँ जो हमने बिस्किट बनाया है। ये देखिए मैंने रख दिया है। इसी तरीके से सारे चोको पाई बना लीजिए, और इस तरीके से सारे चोको पाई बनाने के बाद मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी कम से कम 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाए और ये बहुत बेहतरीन बने। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से मैंने ये बना लिया है। एक और चोको पाई मैंने इस तरीके से कर लिया है, चॉकलेट बीच में रख दी है। देखिए अब मैं इस बिस्किट को भी ऊपर रख रही हूँ,
और ये हमारे सारे अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कैमरे में, तो आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं कितनी अच्छी आई हैं। आप चाहें तो दोबारा ये प्रोसेस कर सकते हैं और लेयर्स बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी मैंने 5 चोको पाई मेरी इससे बन के तैयार हो गई हैं। 10 बिस्किट्स लिए थे मैंने और ये सारे सेट हो गए हैं। अब मैं इनको रखूँगी कम से कम 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में। तो फ्रीज़र में सेट होने रखते हैं, फिर दिखाते हैं। चलिए, यहाँ हमारे पास चॉकलेट बच गई है, इसको हमें वेस्ट नहीं करना है। क्रीम भी बची है हमारे पास थोड़ी सी, तो ये क्रीम जो हमने बनाई थी ये हम सारी चॉकलेट के अंदर मिला देते हैं और फिर हमें इसको करना है माइक्रोवेव 30 सेकंड के लिए। मैं इसको माइक्रोवेव करूँगी, या आप चाहें तो वही आप सॉस पैन में भी मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 30 सेकंड की रख देती हूँ। 30 सेकंड्स में माइक्रोवेव करती हूँ। थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं क्योंकि सर्दियाँ हो रही हैं तो रखे रखिए जम जाती हैं। तो चलिए, मेल्ट हो रही है। अब यहाँ मैंने चोको पाइस जो थी वो 15 मिनट रखी थी और फिर मैंने अब इनको निकाल दिया है। अब इनको आराम से बटर पेपर लगाया, इसलिए आराम से ईजिली निकल आएंगी। तो चलिए, अब इसको निकाल के हम चॉकलेट में डिप करेंगे। तो चोको पाई का जो ऊपर का कवर होता है, आपने देखा है, वो चॉकलेट का होता है। ऊपर की जो लेयर होती है, तो उस तरीके से ही हम कवर करेंगे। चोको पाई में अच्छी लेयर आ जाएगी। तो ये देखिए, ये मैं टर्न करके भी पूरे को कोट कर दूंगी। पूरे चोको पाई को हमें चॉकलेट से कोट करना है। तो ये देखिए कितना प्यारा सा शाइनिंग सा कलर इसका निकल के आया है। बहुत ही टेस्टी होती हैं, मेरे बच्चों की और मेरी ऑल टाइम फेवरेट हैं। ये हम अक्सर बनाते हैं और आज चिल्ड्रंस डे है तो ये स्पेशल है बनाना। ये रेसिपी मैं आपको देना इसलिए चाहती थी क्योंकि चिल्ड्रंस डे पे आप जब बच्चों को ऐसी कोई चीज़ खिलाएंगे, या आपके बच्चों की जब बर्थडेज होंगी या छोटी मोटी गेट टुगेदर्स होते हैं, उनमें आप बनाइए। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ है और बहुत जल्दी बन जाती है। कोई माइक्रोवेव की या अवन की ज़रूरत नहीं होती, कोई कुकिंग प्रोसेस की ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। बस ये ईजिली कोई बच्चा भी इसको हैंडल कर सकता है, इतनी ईजी होती हैं ये। तो देख सकते हैं आप कितनी प्यारी सी शाइनिंग आ गई है, कितना अच्छे से ये बन के रेडी हो रही हैं। बिल्कुल चोको पाई का जो ओरिजिनल टेस्ट है और चोको पाई जो ओरिजिनल लगती है वो तैयार हो गई है। तो ये सारी मैंने 5 की 5 कोट कर दी चॉकलेट से। ये सब हो गई। अब मैं 10 मिनट फ्रीज़र में रखती हूँ। तो चलिए, ये मैंने 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। ये थोड़ा सा सेट हो गया है। अब हम इसको प्लेटिंग करते हैं। यहाँ प्लेट मैंने ले ली है। इसको इतनी आराम से, आप बटर पेपर है इसलिए आराम से निकल आएगा। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये हल्का सा चिपकता है क्योंकि बिस्किट्स हैं, बट ये बहुत ज़्यादा यमी बनता है। तो ये देखिए, सारे मैं इस तरीके से प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से ये निकल के आ रहे हैं। थोड़ी सी देर आप फ्रीजर में रख दीजिए सेट होने के लिए, बस इसमें आप बहुत अच्छा ये निकल के आता है फिर। तो चलिए, ये हमारे चोको पाई तैयार हो गई है। यहाँ पे जो चॉकलेट हमारी बची थी इसको मैं थोड़ा सा ओवन में कर दिया था और हल्का सा मैं इस पर इस तरीके से डॉट्स लगा देती हूँ। आपके पास पाइपिंग बैग हो तो पाइपिंग बैग से ही आप इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये देखिए, चोको पाई मेरी रेडी हो गई है। यहाँ मैंने एक प्लेट ली है जिसमें जेलीज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त जेलीज़ होती हैं, ये बच्चों की बहुत फेवरेट होती हैं। अब ये एक पीस मैं इसमें रखूँगी क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ काट के ये कैसा लगता है। तो चलिए, इसको एक पीस को यहाँ रख देते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा रेडी चोको पाई। तो ये देखिए, ये हो गया है हमारा रेडी। मैंने थोड़ा सा इसको जेली से डेकोरेट कर दिया था। तो चलिए, इसको एक काट के देखते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है और अंदर से आप देख सकते हैं, इसके अंदर से लुक आप देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है। इसमें जो लेयर्स हैं आप देख सकते हैं कितनी परफेक्टली आई हैं और जो चॉकलेट हमने अंदर भरी थी उसकी वजह से ये सारी लेयर्स बहुत परफेक्टली आई हैं और सारे लेयर्स में बहुत अच्छा सा चॉकलेट और क्रीम का टेक्स्चर आ गया है। तो चलिए, ये एक बाइट है, इसको हम खा के देखते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत अमेजिंग है। चिल्ड्रंस डे है, मैं शेयर कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ। ये आप लोग अपने बच्चों के लिए बनाइए इसी तरीके से, इसी रेसिपी से। चोको पाई बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनती है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर। मैं इसी अच्छी नई रेसिपी के साथ आपके सामने बहुत ही जल्दी लौटूंगी। और ये हमारा चोको पाई हो गया रेडी, हम खाने जा रहे हैं। हम चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आप लोग भी चिल्ड्रंस डे मनाइए और इन्जॉय करिए ऐसी रेसिपीज़ को। मैं इंशाल्लाह एक बार फिर बहुत ही जल्दी बहुत अच्छी और यूनिक रेसिपी के साथ आपके सामने बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।